निष्ठिकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी आर स्टडीइंग, हम लोग भागवतम का पहला स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक आज पढ़ेंगे। यह चैप्टर का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। ये क्वेश्चन बाय दी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणं सतं, वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तपत्रयनोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, साध्यो हृदि अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणं सतं, वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तपत्रयनोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परईश्वरः, साध्यो हृदि अवरुध्यते कीर्तिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजिता कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणं सतं, वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तपत्रयान्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परईश्वरः, साध्यो हृदि अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। Yes, anybody would like to read the shloka? कोई पढ़ेगा? धर्म प्रयोजिता कैतो परमो निर्मता शरणं सतं, वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवादं तपत्रयान्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परईश्वरः, सदो हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिश्च तत्क्षणात्। प्रिय रीड श्लोका। ओम एक सेकंड को ओम नमो पढ़। धर्मः प्रयोजितः कैतवो धर्मा पूजित कैवतोतरा प्रोमो निर्मस्ता सतम, वेदं वस्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तपानुरोधमूल्यम्। श्रीमद्भागवता महामुनि कृता किं वा परर ईश्वरा, साधो हृदय अवरुधे तरा कृपता शुश्भा तत् शून्यतम्। ओके नेक्स्ट पढ़। धर्मः प्रयोजितः कैतवो परमो निर्मत्सरणं सतं, वेद्यं वत्सवम् अत्र वस्तु शिवादं तपः त्रयोन्मूलम्। श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परईश्वरः, सद्यो हृदय अवरुध्यते प्राकृतभिः शुभिः तत्कृष्ण। Word to word meaning. Dharma, religiosity. Projitaha, completely rejected. Kaitava, covered by fruitive intention. Atra, herein. Paramaha, the highest. Nirmat Sharanam, of the 100% pure in heart. Satam, devotee. Vedyam, understandable. Vastavam, factual. Atra, herein. Vastu, substance. Shivadam, well-being. Tapatraya, threefold misery. Anmulanam, causing uprooting of. Srimad, beautiful. Bhagavate, the Bhagavata Purana. Mahamuni, the great sage Vyasadeva. Krite, having compiled. Kim, what is. Va, the need. Parhe, others. Ishwaraha, the Supreme Lord. Sadhya, at once. Hridhi, within the heart. Avrudhyate, becomes compact. Atra, herein. Kritibhi, by the pious man. Shushrusubhi, by culture. Tatshanat, without delay. ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्रीला प्रभुपाद। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में इसको हिंदी में दे देंगे, बिकॉज एक्चुअली वो हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से टफ है,
तो मेरा थोड़ा उसको ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश में इसको रीड करेंगे, हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। Completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Puran propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. पहला पॉइंट क्या है? Completely rejecting all religious activity which are materially motivated. Okay, let me read it out, then I'll again. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for good realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. अब जो पहला श्लोका था, हम लोगों ने उस पर पढ़ा, जन्माद्यस्य मीन्स कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, और उसमें ये भी देखा कि कृष्ण ही सबसे परम पुरुष हैं और हर चीज उन पे निर्भर करती है। नथिंग इज इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है। सो वो चीजें हमने पढ़ी। देन ऑन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट भागवतम का जो गुणगान है, ग्लोरीज हैं, उसके बारे में भी पढ़ा। अब जैसे यहाँ पे भी बोला गया ना, किसी और स्क्रिप्चर की जरूरत क्या है? दिस वन भागवतम इज सफिशिएंट फॉर इटसेल्फ, इज सफिशिएंट फॉर गॉड रियलाइजेशन, ठीक। इसका स्टार्टिंग से एक एक लाइन हम लोग थोड़ा ट्रांसलेशन का देख लेते हैं, तब हम लोग परपट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज विच आर मटीरियली मोटिवेटेड। अब ये जो है ना, ये बता रहा है कि इस भागवतम में क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो ये, कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटी विच आर मटीरियली मोटिवेटेड, कि जितने भी एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं जो मटीरियली मोटिवेटेड होती है। मटीरियली मोटिवेटेड मतलब कि हमें उसके बदले में कुछ मटीरियल चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। हमारा कुछ मोटिव होता है उस चीज के पीछे। जैसे हम लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, ठीक है, एक रिलीजियस एक्टिविटी है ना, फास्टिंग करना, मगर उसके बदले में मांगते क्या है? एक भौतिक इच्छा या भौतिक वस्तु मांगते हैं, तो वो मटीरियली मोटिवेटेड होती है। या लोग यज्ञ करते हैं, ठीक है, यज्ञ करेंगे, घर में हवन कराएंगे, तो वो भी क्या होता है? कुछ ना कुछ उनको एक मोटिव होता है, कुछ ना कुछ एक पूर्ति भौतिक वस्तु चाहिए होती है, तो वो उसके लिए कार्य करते हैं। सो इट इज कॉल्ड रिलीजियस एक्टिविटी व्हिच आर मटीरियली मोटिवेटेड। और आप कह सकते हो कर्म कांड के कार्य। जो कर्म कांड है वो क्या होता है? बेसिकली वी डू सर्टेन एक्टिविटी और उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा मटीरियली, सो दैट इज कॉल्ड कर्म कांड। तो ये भागवत है, इस कर्म कांड को रिजेक्ट करता है। रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटी, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटी जो मटेरियली मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, जिनका कोई भौतिक वस्तु या भौतिक चीजें हमें चाहिए होती हैं। दिस भागवत पुराण प्रोपाउंड्स द हाईएस्ट ट्रूथ। इन सबको रिजेक्ट करके ये एक जो हाईएस्ट ट्रूथ है उसके बारे में हमें बताता है, which is understandable those devotees who are fully pure in heart। मगर ये उन किनको समझ में आता है? जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध है। अब आप बोलो माता जी हमें कैसे समझ में आएगा? हमें इसकी प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हरि नाम है, कहते हैं उसका आस्वादन कब लिया जा सकता है? जो कोई शुद्धता से उसका जप करता है ना। अब हमारा जप शुद्धता से तो होता नहीं, तो आस्वादन तो हम इतना कर नहीं पाते हैं, मगर साध्य और साधन एक ही है। साध्य क्या है? शुद्ध जप, श्री शुद्ध हरि नाम लेना, और साध्य क्या है? हरि नाम लेना, ठीक है। हरि नाम लेने से ही शुद्ध हरि नाम आएगा। तो उसी प्रकार से भागवतम पढ़ने से ही हृदय शुद्ध होगा, ठीक है, तब हम इसका जो हाईएस्ट ट्रूथ है उसको समझ पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस भागवत पुराण doesn't like what we call it प्रमोट नहीं करता है ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी जो मटेरियली मोटिवेटेड होता है। बेसिकली जो वेदास हैं या पुराणास हमारे आ जाते हैं, वो कोई भी कार्य है उसके बदले में बताते हैं कि अच्छा ये करोगे तो आप स्वर्ग जा पाओगे, या ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इसका ये बेनिफिट है। तो समथिंग सम मोटिव्स आर गिवन, बट भागवत पुराण प्योरली टॉक्स अबाउट द हाईएस्ट ट्रूथ, एंड दैट इज रियली दैट कैन प्यूरिफाइज आवर हार्ट एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड गॉड और सेल्फ रियलाइजेशन। इसकी तरफ लेके जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है द हाईएस्ट। अब हाईएस्ट ट्रूथ क्या है? ठीक है, ये बता रहे प्रोपाउंड्स द हाईएस्ट ट्रूथ, कि ये भागवतम सब चीजों को रिजेक्ट करके जितने भी कर्मकांड एक्टिविटीज हैं या मटेरियल मोटिवेटेड होता है, किस चीज के बारे में बताता है? किसको प्रोपेगेट कर रहा है? हाईएस्ट ट्रूथ को। अब हाईएस्ट ट्रूथ क्या होता है? हाईएस्ट ट्रूथ इज रियलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इल्यूजन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। हाईएस्ट ट्रूथ वो है जो कि माया से परे है, ठीक है, जो इल्यूजन नहीं है, जो चीज माया नहीं है, वो हाईएस्ट ट्रूथ आता है, और जो सबके भले के लिए है, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खैर मैं परपट में भी आई एक्सप्लेन।
Such truth uproots the threefold miseries. कैसा सत्य है ये? जो कि 3 प्रकार के जो भौतिक कल्मशा हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उनको क्या करता है? अप्रूट। अप्रूट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकता है। ठीक है? If we understand this highest truth. This beautiful Bhagavatam compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity. ठीक है? So this beautiful भागवतम किसने कंपाइल की थी? व्यासदेव जी ने। ठीक है? जैसे मैंने बताया, व्यासदेव जी ने सारे जितने भी शास्त्र हैं मतलब लिखे थे। ठीक है? सो क्या हुआ था? बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इन फ्रॉम हिज हार्ट। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या हुआ? Then Narada Muni came and he told कि you have not actually talked about bhakti or about Krishna. उनके pastimes के बारे में बताया नहीं. That is the only thing that can relieve the soul from the threefold miseries. So then in that stage, maturity means after taking the lesson from his guru, the instruction from guru, he compiled this Bhagavatam. That is sufficient in itself for God realization. जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था, पूरे विश्व भर में कुछ हो ना हो, अगर ये केवल एक भागवतम रहेगा तो ये पूरे विश्व को बचा सकता है। ठीक है? सो दिस इज सफिशिएंट। ये अकेला भागवतम ही काफी है भगवान का साक्षात्कार करने के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए। ठीक है? किसी और स्क्रिप्चर की हमें जरूरत ही नहीं है। सो एज सून एज वन अटेंटिवली, अब देखो जैसे मैंने धुंधुकारी की स्टोरी सुनाई थी ना, धुंधुकारी ने कैसे सुना था? अटेंटिवली, बिकॉज ही इज इन द नीड ऑफ दिस मैसेज, बिकॉज ही वाज सफरिंग। सफरिंग किससे सफरिंग हो रही थी उसकी? He was in a ghostly body, and to liberate oneself from that very painful situation, the solution was to hear Bhagavatam, because this is a message that purifies ones. ठीक है? So we have to hear this message attentively and submissively, and by this culture of knowledge the supreme lord is established within this heart. और जो हमारे हृदय में कहते हैं लॉर्ड इज एज अ सुपर सोल, हर किसी, परमात्मा तो हर किसी के हृदय में है ना, परमात्मा हर किसी के हृदय में है, परंतु जो मतलब मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। मैनिफेस्ट किसी किसी को होते हैं। अब जैसे माचिस अगर हम लें तो माचिस में आग तो हर एक माचिस की तीली में होगा ना, मगर किस में आग लगेगी? जिसको हम स्ट्राइक करेंगे, जिसको हम स्ट्राइक करते हैं उसमें आग लगती है। तो उसी प्रकार से भगवान तो हर किसी के हृदय में है, मगर मैनिफेस्ट या कहते हैं द एक्टिव से इसमें तब आते हैं जब हम भागवतम का श्रवण करते हैं, तब हम उनकी आवाज सुन पाते हैं। कहते हैं कृष्णा इज द चैत्य गुरु सीटेड इन आवर हार्ट, बट हाउ मेनी ऑफ अस वुड एबल टू हियर द वॉइस ऑफ चैत्य गुरु? हम लोग नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हम कंडीशनड होते हैं, और जो मतलब हमारी कंडीशनिंग होती है वो उनको मैनिफेस्ट ही नहीं हो देती, और वो आवाज हम सुन ही नहीं पाते अपनी कंडीशनिंग की वजह से। बट द थिंग इज द मोर वी हियर दिस मैसेज अटेंटिवली in a submissive mood, our heart get purified, and the voice of supreme person within our heart, we are able to hear it clearly, that what he wanted us to do and what we are meant to do. ठीक है? So then he is truly established within our heart. और एक चीज ये भी कही जा सकती है कि जो भगवान होता है उनको साफ सुथरी जगह पे स्टैब्लिश किया जाता है ना। हमारा हृदय तो 6 ग्रंथियों से बंधा है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, है ना। तो ये 6 चीजें हैं, गंध भरा है हमारे हृदय में, वो भी अनंत काल से गंध है ना हमारे हृदय में। तो अब क्या है, मगर जब हम ये मैसेज सुनते हैं, भागवतम को पढ़ते हैं अटेंटिवली, तो क्या होता है, उसको सुनने से हमारे हृदय की चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का जो ये शीशा है, इसकी धूल जो होती है वो साफ होना शुरू हो जाती है, और फिर हमें भगवान जो अंदर दिखते हैं कि नो, नाउ ही दिस इज अ फिट प्लेस फॉर हिम टू सिट, देन ही इज देयर एस्टैब्लिश्ड, एक्चुअली प्रॉपर्ली ही वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है? अब जैसे हम लोग विग्रह लाते हैं ना घर में, तो मान प्रतिष्ठा करना पड़ता है उनका, मतलब प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या होता है, थोड़ा मतलब कुछ मंत्र रिसाइट करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, मतलब अभिषेक करते हैं, है ना, और हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ताकि प्राण प्रतिष्ठा होती है विग्रह की। मतलब यहाँ पे अब कृष्णा को हम इन्वाइट करते हैं टू कम इन दिस विग्रह सो दैट आई कैन वर्शिप यू और कैन रेंडर सब सर्विस। सिमिलरली लॉर्ड इज ऑलरेडी देयर, but we have to do prana pratishtha, and that prana pratishtha come by the cleansing of our heart. And how the cleansing of our heart comes? Through attentive hearing and attentively and submissive hearing to the message of Bhagavatam. ठीक है? So this is what is mentioned here. We'll go through the purport. तात्पर्य में प्रपात क्या बताते हैं उसको हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है? Religion includes 4 primary subjects, namely
pious activities, economic development, satisfaction of the senses, and finally liberation from material bondage. ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भौतिक जगत है, मतलब जो रिलीजन है, बेसिकली ये चार चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है. ठीक है, कौन सी होती है? दैट इज काम क्रोध, सॉरी काम क्रोध नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष. ठीक है, धर्म रिलीजन, जो थोड़ा बहुत हम पायस एक्टिविटी करते हैं ना, थोड़ा सा धर्मा हो जाए. जो वरना आश्रम इंस्टीट्यूट है वो इसी चीज को स्टैब्लिश करता है. चार चीजें. पहला आ जाता है हमारा धर्म, थोड़ा सा पुण्य कर्म करना चाहिए. फिर आता है अर्थ, धन राशि. ठीक है, फिर धर्म अर्थ काम, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति. और चौथा मोक्ष. तो भौतिक जगत के जो लोग हैं ना, वो इसी चीज को फॉलो करते हैं. थोड़ा सा रिलीजियस चाहिए, रिलीजन चाहिए, अर्थ भी चाहिए, मगर ज्यादा आजकल अर्थ की तरफ जाता है, धर्म कम हो गया. अर्थ चाहिए, ठीक है, फिर इंद्र तृप्ति चाहिए, और फाइनली मोक्ष की तरफ जाते हैं. कि वो क्यों पुण्य चीज को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में, कि ताकि उनको एक कॉन्सेप्ट है कि चलो कुछ पुण्य किया होगा, कुछ अच्छा मिलेगा. सो दैट्स व्हाई दे इंक्लूड लिटिल धर्मा. धर्मा मीन्स धर्मा किस तरह से इंक्लूड करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं ना, जैसे राजमा चावल डाले हैं, ठीक है, या दाल चावल डाला है, तो ऊपर से नींबू को अगर निचोड़ दिया जाए, मजा आ जाएगा ना खाने में. सो थोड़ा क्या कहते हैं, धर्म का ना निचोड़ते हैं थोड़ा सा नींबू का, उसका रस निचोड़ते हैं थोड़ा सा, कि ठीक है अर्थ भी कमाना है, इंद्र तृप्ति भी करनी है, मोक्ष भी चाहिए, तो थोड़ा सा ये पुण्य का ना, इसका थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते हैं ताकि स्वाद आ जाए खाने में. सो जस्ट टू फुलफिल द थिंग्स दे इंक्लूड दिस धर्म अर्थ काम मोक्ष. ओके, सो ये चीज प्राइमरी सब्जेक्ट रिलीजन की ही होती हैं. बट व्हाट इज एक्चुअल रिलीजन, दैट वी विल टॉक, वो मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट विल गो थ्रू दिस. सो इरिलीजियस लाइफ इज अ बार्बरस कंडीशन. बार्बरस कंडीशन मतलब बहुत बुरी कंडीशन. इरिलीजियस लाइफ, तो कहते हैं धर्मेण हीना पशु भी समान. भागवतम में ही बताया जाता है, धर्मेण वीना पशु भी समान. अगर कोई धर्म नहीं पालन करता ना, कोई भी धर्म है या रिलीजियस एक्टिविटी, तो वो किसके समान है? एक जानवर के तरह है. ठीक है, किसके समान है? एक एनिमल की तरह है. कहते हैं, अब देखो जो लाइक इंडीड, ओके लेट मी रीड दिस पैराग्राफ. इंडीड ह्यूमन लाइफ बिगिंस व्हेन रिलीजन बिगिंस. तो असल में दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रीड इट आउट. क्या बोला? ह्यूमन लाइफ बिगिंस व्हेन रिलीजन बिगिंस. कि असल में मनुष्य जीवन का कब बढ़ता है? मनुष्य जीवन तब चलता है जब कोई धर्म पालन होता है, कुछ नियम पालन होते हैं. ठीक है, eating, sleeping, fearing and mating are the four principles of animal life. These are common both to animal and to human beings. But religion is the extra function of the human being. Without religion, human life is no better than animal life. Therefore, in human societies, there is some form of religion which aims at self-realization and which makes reference to man's eternal relationship with God. क्या बोला गया है कि if there is no religion, there is no beginning of human life. Human life begins only with the religion. मनुष्य जीवन में जो रिलीजन धर्म नहीं कुछ पालन करता है ना, वो एक्चुअली जानवर का ही जीवन व्यतीत करता है. क्या लिखा है यहाँ पे? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. अब ये जो चार कार्य हैं, ये मनुष्य भी कर रहे हैं और जानवर भी कर रहे हैं, है ना. दोनों लोग करते हैं ना, कॉमन है. मगर हम लोगों में एक्स्ट्रा फंक्शन क्या आ जाता है? दैट इज रिलीजन. वो लोग धर्म नहीं पालन करते, कुछ धर्म इन द सेंस कुछ रिलीजन नियम कुछ ऐसा नहीं है उनका, जैसा लाइफस्टाइल है वो वही है उनका. बट वी हैव religion extra function in our life. Without religion, human life is no better than animal life. Dharmena hina pashu bhi saman. Some discipline, some superior power we should accept. Okay, क्या लिखा है? Therefore, in human society, there is some form of religion which aims at self-realization. कि इसलिए कुछ ना कुछ धर्म तो होना चाहिए जो आपको आत्म साक्षात की तरफ लेके जाए. And which makes reference to man's eternal relationship with God. मगर ये कौन सा होना चाहिए? ऐसा रिलीजन कौन सा होना चाहिए जो आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाए और जो आपको बता सके कि आपका भगवान के साथ एक सनातन रिश्ता है, मतलब इटर्नल रिलेशन है. यू आर इन रिलेशनशिप विद कृष्णा इटर्नली, और यू आर इन रिलेशन विद कृष्णा. और आपको आत्म साक्षात्कार मींस हैव टू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड देन बी हु यू आर एंड देन अंडरस्टैंड द रिलेशन विद गॉड एंड ट्राई टू रिवाइव दैट. दैट इज एक्चुअल रिलीजन. रिलीजन डजंट मीन, यहाँ पे मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं रिलीजन का. दो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया है आगे. सो लेट मी जस्ट गिव अ लिटिल डेफिनेशन ऑफ अ रिलीजन. रिलीजन जो होता है दैट इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रिलीगो. रिलीजन कहाँ से आता है? एक ग्रीक वर्ड है ओरिजिन उसका रिलीगो, वहां से ये वर्ड ओरिजिनेट होता है रिलीजन. ठीक है, जिसका मतलब होता है टू रीलिंक विद द सुप्रीम, टू रीलिंक विद द और टू री एस्टैब्लिश अ रिलेशन विद सुप्रीम.
रिलीजन का मतलब क्या होता है? टू डीलिंग विद द सुप्रीम और टू री एस्टैब्लिश आवर रिलेशन विद सुप्रीम, दिस इज रिलीजन। ठीक है, रिलीजन डजंट मीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नो। ठीक है, दीज आर दी बॉडीली डेजिग्नेशन, वो बॉडीली डेजिग्नेशन है। ठीक है, नीदर रिलीजन जस्ट ओनली मेंट धर्म अर्थ काम मोक्ष, नो। रिलीजन मीन्स टू री एस्टैब्लिश आवर रिलेशन विद सुप्रीम। ओके, तो रिलीजन का ये डेफिनेशन होता है। रेस्ट विल गो फर्दर एज व्हाट प्रभुपाद हैज सेड, उसी को पढ़ते हैं आगे। सो in the lower stages of human civilization, there is always competition to lord it over the material nature, or in other words, there is a continuous rivalry to satisfy the senses. ठीक है, लोअर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब जो निम्न लोग होते हैं शूद्र जाति के, या बहुत ही जिनका लगा लो कि नराधमा। ठीक है, सो नराधमा जो होते हैं वो बेसिकली ये होता है कि कौन कितना इंद्र तृप्ति करेगा। वन हु डाइज विद मेनी टॉयज इज गोइंग टू विन। दिस इज वन सेइंग, एक कहावत है कि जो जितने खिलौनों के साथ मरेगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। खिलौने मतलब मटेरियल पोजेशंस, कि वन हु डाइज विद मोर ऑफ मटेरियल पोजेशन वन इज कंसिडर्ड एज विक्टोरियस। बट इज दिस ट्रू? आप लेके जा सकते हो क्या ऊपर ये सब मटेरियल पोजेशन? कुछ भी नहीं लेके जा सकते। सो दिस इज सार्कास्टिक स्टेटमेंट था ये वाला। ठीक है, सो इट सेज तो दे आर इन कॉन्टिन्यूस राइवलरी। अच्छा, इसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास और इसके पास वो हैरी है, इसका फॉर्च्यूनर है, मेरे पास तो इससे भी बड़ी ऑडी होनी चाहिए। पीपल जस्ट कंपेयर फॉर द sense gratification. They just go on comparing about the material possessions, who can load it over more. So driven by such consciousness, man turns to religion. अब देखो, अब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना, पहली बात तो ये बड़ा कंपटीशन होता है कि कौन कितना भौतिक रूप में कितना ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, अब वही उस चक्कर में इंसान भगवान रिलीजन की तरफ टर्न करता है। इन दैट कॉन्शियसनेस क्यों टर्न करता है वो मैं आपको बताती हूँ। He thus perform pious activity or religious function in order to gain something material, कि उसको लगता है कि अगर वो कुछ पुण्य करेगा, कुछ कर्म कांड करेगा, तो उसको क्या है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं उसकी। That's why he turns towards religion. But if such material gains are obtainable in other ways, then so-called religion is neglected. और अगर यही चीजें अगर उसको किसी और तरीके से मिल रही होंगी ना, वो धर्म की तरफ देखेगा भी नहीं, रिलीजन की तरफ देखेगा भी नहीं। ठीक है, इट्स लाइक इफ आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम हियर, आई विल गो टू दिस पर्सन। इफ आई एम नॉट, आपका भी होता है ना, हमें किसी व्यक्ति से मतलब होगा, कुछ काम होगा, तो उसके पास जाएंगे, बटरिंग शटरिंग करेंगे, विल गेट समथिंग। एंड इफ यू हैव नो वर्क फ्रॉम दैट पर्सन, आप कौन मैं कौन, आई डोंट नो यू। तो सिमिलरली मटेरियल पीपल टू फुलफिल देयर मटेरियल थिंग्स, दे एक्सेप्ट रिलीजियस लिटिल बिट, डूइंग इनटू सम पायस एक्टिविटी, कि कुछ तो मिलेगा, कुछ पुण्य कर्म है, ऊपर जाएंगे, या अच्छा घर पे भौतिक चीजें आएंगी। सो दैट्स व्हाई दे डू सर्टेन रिलीजियस एक्टिविटी, सम चैरिटी, दान पुण्य करते हैं टू गेट समथिंग मटेरियल, मोटिवेटेड। ठीक है, अगर वो चीजें यहाँ से नहीं मिल रही होंगी ना, वो रिलीजन को देखेंगे भी नहीं। द रिलीजन हैज नो वैल्यू फॉर देम। रिलीजन, द वैल्यू ऑफ रिलीजन इज फॉर देम दैट आई एम गेटिंग समथिंग मटेरियल। ठीक है, और अगर वो नहीं पूर्ति होती है तो व्हाट इज रिलीजन, दे डोंट माइंड इट। So this is human civilization. This is the situation in modern civilization. Man is thriving economically, so at present he is not very interested in religion. कि मैंने बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ की तरफ ज्यादा ध्यान है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति। तो इसीलिए for the economic development he has more interest rather than interest in religion. Churches, mosques and temple are now practically vacant. अगर देखा जाए तो जो चर्च है, मॉस्क है, मंदिर हैं, खाली होते हैं, कौन जाता है? Nobody goes. अभी भी आप सिर्फ इस्कॉन को छोड़ के आप किसी और मंदिर में जाइए तो इतना भीड़ नहीं होता है। जनरली देयर इज नो दैट मच क्राउड, पीपल गो कम, दैट्स हाउ। जब प्रभुपाद ने ये भागवतम लिखा था ना, उस समय की बात बता रहे हैं प्रभुपाद। उस समय जो बाहर के कंट्री में जो चर्च थे ना, जितने भी चर्च हुआ करते थे, वो सब खाली हो चुके थे। दे वर जस्ट यूज्ड एज समथिंग, सम अदर पर्पस, नॉट फॉर वर्शिप। That was not considered the place of worship. तो इसलिए हमारे जो कई इस्कॉन के मंदिर हैं, जो चर्च को ही, चर्च का प्रॉपर्टी लेके ही उसको मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। That Prabhupada did it. So transformed the place of worship actually into the place of worship. But otherwise चर्च वहाँ पे खाली थे, लोग जाते ही नहीं थे। No interest in religion, no interest. And but men are more interested in factory, shops, cinemas than in religious places which were erected by their forefathers. ठीक है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बारे में कोई लेना देना नहीं है। कहां से धर्म अर्थ कैसा आएगा, कमाई कैसे होगी? लोग बोलते हैं भाई पैसा नहीं कमाओगे तो जियोगे कैसे? मनी इज नीडेड, इट इज नीडेड, जरूरी है, ऐसी बात नहीं, हमें चाहिए, बट जितना पूर्ति हो सके, एक्स्ट्रा नहीं।
You know, it just needed to keep your body and soul together. But there is, what about the food for soul? You are going to die. Are you going to take this money with you? It will remain here only. Okay. So men are more interested in factories, shops, and cinemas than in religious places which were erected by their forefathers. This practically proves that religion is performed for some economic gains. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर कोई रिलीजन में इंटरेस्ट ले भी रहा है तो किस लिए ले रहा है कि कुछ भौतिक इच्छा पूरी हो जाएगी मेरी, ठीक है, कि शादी नहीं हो रही है तो चलो कुछ व्रत रख लेता हूँ शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं लग रही है तो कुछ व्रत रख लेता हूँ, कुछ दान पुण्य कर लेता हूँ, शायद नौकरी लग जाए. सो इट्स ओनली टू गेट समथिंग मटेरियल. Economic gains are needed for sense gratification. Often, when one is baffled in the pursuit of sense gratification, one second. So, economic gains are needed for sense gratification. Okay. So, often when one is baffled in the pursuit of sense gratification, he takes to salvation and tries to become one with the Supreme Lord. क्या बोला है कि जब इंद्र तृप्ति में लोग ज्यादा इंग्रोज हो जाते हैं ना, so क्या करते हैं वो धीरे धीरे बोलते हैं कि हम भगवान ही बन जाए, कि हम ही भगवान है, अपने आप को ही मान लेते हैं. जिसके पास बहुत पैसा होता है वो इंसान समझते हैं मैं ही मैं हूँ, मेरे पास पैसा तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ. सो लाइक दैट वे. सो कॉन्सिक्वेंटली ऑल दी स्टेट्स आर सिंपली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो सारी क्या है, ये धर्म अर्थ काम अलग तरह की इंद्र तृप्ति है. ठीक है, तो कोई धर्म भी ले रहा है तो सही सेंस में नहीं ले रहा ना, इंद्र तृप्ति के लिए ले रहा है. सो दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, यहाँ पे आप में से कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा, कोई किसी के दिमाग में कुछ आया हो? Yes. Any of you? कोई चीज यहाँ से कुछ ऐड करना बोलना चाहोगे? हरे कृष्णा. Any point coming to mind? एक ही आ रहा है कि हाँ. भगवत गीता में पढ़ा था कि जो कि मतलब कुछ डिमोनिक नेचर के भी लोग कभी कभी पाइस एक्टिविटीज करते हैं जो कि फुल्ली एनग्रॉस्ड होते हैं मटेरियल के लिए, लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि वो शो ऑफ कर सके कि हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं. वो भी मतलब उसके लिए कि अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए सोसाइटी के अंदर वो इसलिए वैदिक वो भी करते हैं, लेकिन उनका कुछ लाभ नहीं मिलता उनको. अब अगर देखा जाए तो जैसे ऑस्टेरिटी रिलीजन प्रिंसिपली फॉलो करना है ना. सो देयर इज ऑस्टेरिटी, तपस्या. सो हिरण्यकशिपु रावण ने भी तो की, पूजा तो की ना उसने, धर्म अपनाया थोड़ा सा. ठीक है, मगर किस लिए किया? टू बिकम इमोर्टल, कि मृत्यु ना हो. ठीक है, पावरफुल बन जाए. ठीक है, ब्रह्मा जी से इसलिए उन्होंने प्रेयर्स की, पूजा तो की ना, कुछ तो धर्म किया, मगर क्या फायदा हुआ उस चीज का? अल्टीमेटली दे बिकम मोर डिमोनिक, दे गुड लुक फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. उसका भी मतलब क्या था? इंद्र तृप्ति. सो रिलीजन एक्चुअली इज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद गॉड, नॉट फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, आगे है इसमें इन द वेदास. ये बहुत अच्छा बोला आपने, मतलब दैट व्हाट द पॉइंट यू मेंशन, दैट इज इन भगवत गीता इट इज मेंशन कि पीपल गो फॉर टेक अप सम रिलीजियस प्रिंसिपल, डेमिगॉड्स के पास जाते हैं तो जस्ट फुलफिल देयर डिजायर्स, नॉट फॉर अदर पर्पस. अगर देखना है तो एक उदाहरण बहुत अच्छा है प्रहलाद महाराज का. तो उनको भी तो भगवान ने बोला था कि कुछ चाहिए तो मांगो, बट ही सेड इट्स अ बिजनेस डील, आई डोंट वांट टू डू एनी बिजनेस डील, I want to have a loving relation with you, that is enough for me. So we should learn, strive in that way. Okay? In the Vedas, the above mentioned 4 activities are prescribed in the regulative way so that there will not be any undue competition for sense gratification. क्या बोला गया है कि वेदास में क्या बोला कि prescribed in regulative way so that there will not be any undue competition for sense gratification. वेदास में यही 4 चीजें धर्म अर्थ काम मोक्ष को थोड़ा रेगुलेटेड वे में बताया गया है. ठीक है, ताकि इतना कोई आपस में इतना इंद्र तृप्ति के लिए कंपटीशन आ रहे. श्रीमद् भागवतम इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दिस सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज. जैसे मैंने बताया कि श्रीमद् वेदास हैं, वो बताता है हमें कि ये 4 चीजें, तो आप जैसे आप किसी को मीट खाने का मन करे, ठीक है, तो पुराण में मेंशन है कि अमावस के दिन महीने में एक बार जानवर को आप काली के आगे चढ़ा सकते हो, उसको खा सकते हो. इंजंक्शन तो दिया है ना मीट खाने का, मगर भागवतम ऐसा नहीं बताया. भागवतम डायरेक्टली इट डील्स विद ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर. क्या बोला है? श्रीमद् भागवतम इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दिस सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज. इंद्र तृप्ति की बात नहीं होती है यहाँ पे. इट इज प्योरली ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर which can be understood only by the pure devotees of the Lord who are transcendental to the competitive sense gratification. जो इंद्र तृप्ति में नहीं है, जिनका हृदय शुद्ध है, और it just talks about the transcendental matter. अब ट्रांसेंडेंटल के बारे में पढ़ोगे तो ट्रांसेंडेंटल बनोगे ना. So that's how. And if the more the Bhagavatam we read, the more the purification will be there in our heart. In the material world, there is keen competition between animal and animal, man and man, community and community, nation and nation. But the devotees of the Lord is rise above such competition.
They do not compete with the materialist. देखा जाए तो जानवर में भी लड़ाई होती है खाने के लिए, ठीक है। आदमी इंसान में भी लड़ाई है, कौन कितना ज्यादा पैसा कमा लेता है। कम्युनिटी में भी हमारी कम्युनिटी, नेशन में भी हमारा नेशन। तो मतलब भक्तों में ऐसा कंपटीशन नहीं होता। दे डू नॉट कम्पीट विद द भौतिकवादियों के साथ तो कभी भी नहीं, बिकॉज दे आर ऑन द पाथ ऑफ बैक टू गॉड हेड। वाई टू वेस्ट टाइम वेयर लाइफ इज इटर्नल एंड ब्लिसफुल, बिकॉज इनको जो मिल रहा है वो परमानेंट है, और जो भौतिकवादियों को मिल रहा है वो टेम्पररी है। आप यू आर ऑलरेडी गेटिंग परमानेंट, व्हाई देन यू विल compete फॉर टेम्पररी थिंग्स? दिस इज इंटेलिजेंस, ठीक है। सो but the transcendental devotees of the Lord are not only free from material envy but are well wishers to everyone, and they strive to establish a competitionless society with God in the center. तो जो भक्त हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं, उनमें द्वेष नहीं होता किसी के प्रति, सबको समभाव से देखते हैं और सबका भले के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। एंड जैसे श्रील प्रभुपाद है, कितना उन्होंने हम सब के लिए किया। ये भागवतम उन्हीं की देन है कि आज हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ इस भागवतम को श्रवण कर पाते, नहीं कर पाते ना श्रवण, या इसको सुन नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते। तो दिस इज compassion. This is a compassion Prabhupada showed. At the age of 70 he went outside without any help, without any support, just alone, one man army, and he created a big society for all of our benefit. So this is a devotee. He is not a dveshi but he is hiteshi, ठीक है। hiteshi मतलब well wisher, ठीक है। The contemporary socialist conception of a competitionless society is artificial because in socialist state there is competition in the post of dictator. कम्युनिस्ट भी बोलते हैं कि नहीं हमें कंपटीशन नहीं, सोशलिस्ट बोलते हैं कंपटीशन नहीं करना है, मगर उनमें भी कंपटीशन अपना ही चल रहा होता है अंदर ही अंदर। So from the point view of the Vedas or from the point view of common human activity, sense gratification is the basis of material life. तो अगर भौतिक जीवन है तो उसका आधार क्या है? इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति नहीं होगी तो भौतिक आधार क्या रहेगा भौतिक जगत का, ठीक है। So there are 3 paths mentioned in the Vedas. One involve fruitive activity to gain promotion to better planet, karma kand. Another involve worshipping different demigods for promotion to the planets of the demigod, and another involve realizing the absolute truth and his impersonal feature and becoming one with him, ठीक है। So 3 प्रकार के क्या बोला है यहाँ पे? There are 3 paths mentioned in the Vedas. वेदास में 3 paths mentioned है। पहला कर्म कांड, fruitive activities, ठीक है, पुण्य कर्म करो, हेवनली प्लैनेट जा सकते हैं। दूसरा देवी देवताओं की पूजा करो, देवी देवताओं के प्लैनेट्स में जा सकते हैं। और तीसरा यहाँ तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज करो, गो टू गोलोका। और अदर इम्पर्सनल एस्पेक्ट मायावाद, दैट इज द कांसेप्ट। पहले 2 ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं और 2 थोड़े भौतिक दृष्टि से है, ठीक है। इनके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग विल स्टॉप हियर, क्योंकि आगे वाला पैराग्राफ हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अभी। So we'll discuss about, take up this paragraph tomorrow. So for the timing, anybody have any questions, comments? So we are having few minutes. Yes, किसी कोई प्रश्न हो या कुछ ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। Yes, हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है या कुछ शेयर करना है या बोलना है? Yes. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, उत्तान एकादशी की जय, भीष्म पंचक दिवस की जय। हरे कृष्ण, all the somebody devotees की जय। Thank you so much. See you all in the afternoon Bhagavad Gita class or tomorrow. Okay, tomorrow for Bhagavatam class. हरे कृष्ण।